नमस्कार साथियों। तो जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का और पढ़ाई में लगे हुए हैं, सोल्जर की तरह लगे हुए हैं कि सर जिस दिन युद्ध होगा हम खड़े हो जाएंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए जब वैकेंसीज आती है ना तो उनका मनोबल और बढ़ जाता है। और राजस्थान जैसे राज्य में वैकेंसी आने का मतलब है कि बाहर के स्टेट के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ सीटें जरूर राजस्थान कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी, डोमिसाइल कैंडिडेट जो होंगे राजस्थान के उनके लिए रिजर्व होगी। बट कुछ सीट्स पे जो अनरिजर्व्ड सीट है वहां पर बाहर के स्टेट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है जो हिंदी भाषी राज्य है, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर हिंदी भाषा का ही बोलबाला है। इस वजह से कोई क्षेत्रीय भाषा ऐसी नहीं है जिसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो। जैसे गुजरात में गुजराती होती है, महाराष्ट्र में मराठी होती है, बंगाल में बंगाली होती है। तो वहां पर बाहरी स्टेट के स्टूडेंट कई बार नहीं लग पाते हैं। और वो उनका कहना ये भी होता है कि भाई जॉब लग भी गई तो आप उस वहां पर लोकल लैंग्वेज में काम नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान ने बम्पर वैकेंसी दी। अभी तक आपको वैकेंसीज के बारे में तो पता चल गया होगा और तैयारी भी आप लोगों ने चालू कर दी होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं जो मुझे लगा कि यूट्यूब के वीडियो में कुछ मिसिंग था, तो मैं यहाँ पे पूरा कर दूंगा और आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वैकेंसीज है ये आपको 727 में इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है बेटा, बहुत ज्यादा। जो लोग अभी अभी नए नए इंजीनियरिंग पास करे होंगे या एक साल से ही पढ़ रहे होंगे, उनको इतना एहसास नहीं होगा। जो 3 4 5 सालों से अपनी तैयारी में लगे होंगे, कहीं ना कहीं जॉब करते हुए तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है कि इतनी बम्पर वैकेंसीज कभी कभी आती है। और इन वैकेंसीज का अभी शॉर्ट नोटिस आया, इसका फुल फ्लेजेड वर्जन आने वाला है जुलाई में। और एग्जाम एक्सपेक्टेड अक्टूबर में हो सकता है। एग्जाम अक्टूबर में ये एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी तो जो डिटेल नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा उसमें देखेंगे। तो इतनी वैकेंसीज के साथ में करना क्या है अब आपको, चाहे मैकेनिकल सिविल सबका है, बाकी बाकी पे मैं बात नहीं करूंगा। अब इसमें जो पैटर्न होता है, देखिए पैटर्न ये होता है कि भाई टेक्निकल होगा और नॉन टेक्निकल होगा। अभी बाकी फुल नोटिफिकेशन जो आएगा वो आएगा, बट इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनके आधार पे हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि भाई 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। इसमें टेक्निकल के 60 क्वेश्चन जो कि 120 नंबर के होंगे, मतलब प्रति क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का इच क्वेश्चन कितना रहेगा, 2 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद आपका नॉन टेक्निकल वर्जन होगा। नॉन टेक्निकल में देखिए अलग अलग सेगमेंट होते हैं। इसमें रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 8 नंबर के रहेंगे। ये नॉन टेक्निकल वाले सेक्शंस में प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है ना। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी हो थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हुआ तो डिटेल नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा अपने को। उसके बाद देखिए राजस्थान जी के बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एक तो राज्य भी बहुत बड़ा है, राज्य भी बहुत बड़ा है और इसका हिस्टोरिकल ग्लोरी भी बहुत है। राजा महाराजाओं का बहुत इतिहास है। तो यहां पर जीके थोड़ा सा हेवी पड़ता है बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां पर ये मैथमेटिक्स पहले अलग हुआ करता था, अब इसको ऐड कर दिया है यहां पे। तो राजस्थान प्लस मैथ्स इसी के अंदर, और जनरल साइंस, ये एवरीडे साइंस लिखा है। एवरीडे साइंस का मतलब कि भाई बुखार काई में नापते हैं, थर्मोमीटर की रीडिंग क्या होती है, जो जनरल हम जानते हैं, है ना। दही जमाने के लिए कौन सा एसिड यूज, मतलब इस तरीके की तमाम चीजें जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं वो साइंस आपके पूरे मिला के इसमें अगर देखें तो मैथ्स का पोर्शन 8 क्वेश्चंस का रहने वाला है। बाकी 36 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके और साइंस से आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा नंबर है, ये पूरा पूरा बड़ा नंबर है। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड प्लस इंडिया को ज्वाइन करके एक जीके पूछेंगे। वो रहेगा 12 क्वेश्चंस का, 12 नंबर का। फिर जनरल हिंदी है 8 नंबर की। इंग्लिश है जनरल, जो कि वो भी क्या है, 8 नंबर की। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये भी आपको थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि छोटा छोटा मार्क्स आपको बूस्ट अप दे सकता है। तो ये नॉन टेक्निकल का 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स का होने वाला है। टोटल आपका 140 और 200 नंबर में से आने वाला है। तो ऐसी ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है जनरली कि इसमें अगर हम दो चीजें देखें, ओवरऑल स्ट्रक्चर में दो चीजें देखें, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है राजस्थान जी के। तो भाई साहब राजस्थान जी के जो लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बढ़िया तरीके से उनके वीडियो देखिए। जहां मर्जी पढ़े, जहां फ्रीक्वेंसी मैच हो उनसे। और वो जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो, वीडियो देख लीजिए 3 4 फैकल्टी के, जहां अच्छा लगे वहां पे आप पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से। दूसरी बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में भी अपने को ऐसा ही करना है। टेक्निकल में भी पढ़ के देखिए, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए टेक्निकल में जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं, कोर्स कोई सा भी परचेस कर सकते हो भाई, यहां वहां कहीं पे भी कर सकते हो, मैं उससे अलग बात कर रहा हूं। यहाँ पे 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स है। और ये मान के चलो कि इसमें पेपर का जो लेवल है टेक्निकल का, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, टेक्निकल में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर मिल सकता है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो देखो रहता ही है, बट ऑब्वियसली ऐसा बोला जाता है कि भाई जेई में सब थ्योरी थ्योरी आएगा, ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में अब जेई लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल अच्छे, मतलब एक या दो तीन स्टेप तक की कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और वो करते हैं आप जल्दी से, तो आपका रैंक डिफरेंशिएट होता है, रैंक डिफरेंशिएट होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी अपने को अच्छे करना है, थ्योरी भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जेई का जो एसएससी जेई का जो सिलेबस होता है, जैसे उसमें सिग्नल है, माइक्रो प्रोसेसर है, कंट्रोल है, ये नहीं होता है जनरली। बट राजस्थान के कुछ जेई के एग्जाम्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको सिग्नल, कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो सारी चीजें पता होगी। जो लोग अभी फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं कि भाई हम अब, हाँ, इंजीनियरिंग पास करे हैं, इंजीनियरिंग हमने पास किया है, अब हम इस जेई लेवल की वैकेंसीज के समंदर में डुबकी लगाने वाले हैं। जेई करें, एई करें, ये वैकेंसी करें, कोल इंडिया का करें, एससीसीएल का करें, आरआरबी का करें, एसएससी का करें, समझ नहीं आता है। हर 15 20 25 दिनों में या एक आध महीने में कोई नोटिफिकेशन आता है, हम उस नोटिफिकेशन की तरफ भागने लग जाते हैं। फिर उस भागते 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 फिर कुछ सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा क्रैश कोर्स देख लेते हैं, वन शॉट देख लिया, ये कर लिया, फिर आधा दूसरे सब्जेक्ट पढ़े, फिर दूसरे पे लग गए, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर वैकेंसी आई, फिर रन करे, फिर चीजें में चले गए। तो मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि जो शॉर्टकट तरीके से चाह रहे हैं कि भाई बस थोड़ी सी पढ़ाई करें और सिलेक्शन ले लें, आप गलत सोच रहे हो। किस्मत हो सकता है 1% बच्चों की ठीक हो, बट ज्यादातर लोगों की किस्मत ठीक नहीं होगी। क्योंकि कैसे हो सकती है भाई, ये एग्जाम है, आपसे पहले जो 2-3 सालों से पढ़ाई कर रहा है, सिलेक्शन तो उसका होना है ना। कॉमन सेंस लगा दे, आप अभी तपस्या कर ले, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, बेटा किसका सिलेक्शन करे, जो 3 साल से पढ़ रहा है कि जो तुम कर रहे हो। तुम ही बोलते हो बेटा ब्रह्मा जी इसी का सिलेक्शन कर दो, 3 साल वाले का ज्यादा दिनों से पढ़ रहा है। तो कहना यह है कि ज्यादा दिनों से पढ़ना, अब कई सारे ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट के बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं बट डायरेक्शन लेस पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि चीजें करना है, बस खाली पढ़े जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। और वो ऐसे स्टूडेंट जो फटाफट सोचे कि मैं स्मार्ट बन जाऊं, थोड़ी थोड़ी चीजें कर लूं और सिलेक्शन ले लूं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपको देखो, मेरे एक बात मानो, तसल्ली से मेरा ये मानना है कि भाई नेटवर्क डिजिटल, समझना ध्यान से है ना। जो प्योर जेई की तैयारी करना चाहते हैं, देखो दो दो चीजें बताता हूं। मेरा आज एक बहुत बढ़िया तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं, देखो इधर, जेई लेवल या ए लेवल कहीं से भी तैयारी करो, मेरा ये निवेदन है कि भाई आप सबसे पहले नेटवर्क कर लो, इलेक्ट्रिकल से हो तो नेटवर्क थ्योरी पढ़ लो पूरा का पूरा, उसमें डीसी एसी सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लो बढ़िया तरीके से, इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छे से पढ़ लो, इसको शॉर्ट वर्जन में मत पढ़ो, ठीक है। दूसरा पावर सिस्टम पढ़ लो, पावर सिस्टम, और तीसरा चौथा मेजरमेंट पढ़ लो। ये 4 टॉपिक, इसको मैं एक सीक्वेंस में लिख देता हूं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, मेजरमेंट। ये 4 टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़ लो, फुल फ्लेजेड, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए इनमें, कोई शॉर्टकट नहीं मतलब नहीं। नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट बढ़िया तरीके से ए टू जेड पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स में यहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। हम हर बार थोड़ा सा शॉर्टकट पढ़ जाते हैं, भाई इलेक्ट्रिकल मशीन आज आरआरबी के लिए पढ़ लिया, अच्छा आज एसीसीएल के लिए पढ़ लिया, आज उसके लिए पढ़ लिया, ऐसा मत करो। इसको तरीके से चारों सब्जेक्ट पढ़ लो। जी सेंट्रल पे हम लोगों ने सारे चारों सब्जेक्ट इंडिविजुअल भी अवेलेबल करा रखे हैं, आप एक एक करके पढ़ सकते हो। एक बार अच्छे से पढ़ लो बढ़िया, कोई एग्जाम, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम मत देखो, डायरेक्ट बिना एग्जाम देखे इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ने का मतलब नहीं कि 3-4 किताब देखें, अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि एक अच्छा डिसेंट सिलेबस, उसके डेरिवेशंस वगैरह सब देख लो यार एक बार, क्या जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब आपके जो एडिशनल टॉपिक होते हैं, एडिशनल टॉपिक क्या होते हैं, एडिशनल टॉपिक जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये तो एडिशनल होंगे सब जेई में, जैसे आपका हो गया मटेरियल, क्या हो गया, मटेरियल साइंस, मटेरियल हो गया, ठीक है। यूटिलाइजेशन हो गया। इस यूटिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, ट्रैक्शन, 4 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग, ट्रैक्शन, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, ये चारों के चारों इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, ठीक है। ये अच्छे से कर लो। तो ये जो एडिशनल टॉपिक है, मटेरियल, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी जेई का हिस्सा है। तो ये ऑलमोस्ट ये मिलके सारा थोड़ा सा टुकड़े में कर रहा है, जैसे मशीन के 2 पोर्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन और सिंक्रोनस मशीन, तो इसे करते हुए 10 टॉपिक होते हैं आपके, 10 टॉपिक आरआरबी जेई या एसएससी जेई के सिलेबस में।
अब क्या होता है, अदर देन दिस टॉपिक कुछ कुछ एग्जाम, जैसे राजस्थान का एग्जाम आया और कोई ऐसा एग्जाम आया, उसमें क्या होता है, सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल सिग्नल कंट्रोल, सिग्नल कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल, है ना, थोड़ा बहुत एनालॉग का पोर्शन, थोड़ा बहुत एनालॉग का पोर्शन, ये सब के सब आता है, ये सब के सब आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अल्टीमेटली अपना पहला कदम ऐसा होना चाहिए कि पहले तो इनको फुल फ्लेजेड बढ़िया तरीके से इसको रेडी करो, सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये देखो कि भाई ये करने के बाद हम देखें कि किस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, फलाना एग्जाम की 2 महीने बाद एग्जाम है, उसमें ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, दोनों में से एक पोर्शन रहने वाला है। भाई ये वाला पोर्शन होगा तो ये मटेरियल यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब पढ़ जाए अपन इधर से, सब इधर से अपन पढ़ ले बढ़िया तरीके से, है ना। उसके बाद देखेगा अगर हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें अगर ये चीजें हैं तो फिर इनको अच्छे से पढ़ ले अपन एक बार, और इनका सबका शॉर्ट समरी बना ले, शॉर्ट समरी बना ले। तो आपको सबसे पहला स्टेप है कि ये बहुत अच्छे से कर लोगे तो ये मान के चलो कि मोस्टली एजेई के एग्जाम्स का ऑलमोस्ट आप 50 से 60%, टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ टेक्निकल में 50 से 60% का सिलेबस कवर कर चुके हो आप। उसके बाद ये जो बचे हुए, जैसा अभी राजस्थान का आएगा तो भाई कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, एनालॉग, जो भी थोड़ा पोर्शन है उसके प्रीवियस ईयर पेपर देख लें और उस तरीके से अपन पढ़ लें। क्लियर है कि किस लेवल का आता है, किस डेप्थ का आता है, उस तरीके से पढ़ लें। तो कहने का मतलब है कि ये पढ़ने के बाद फिर आप एग्जाम के हिसाब से ट्यून्ड कर सकते हो कि पहले ये पढ़े या ये पढ़े। इतना आप ध्यान रखो, बस इतना आप ध्यान रखो और आप बढ़िया तरीके से कर ले जाओगे। अब होता क्या है, आप पढ़ने बैठे नेटवर्क, नेटवर्क में यार बहुत बेसिक बेसिक आता है, आपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लिया, बट थोड़ा सा लेवल अप किया, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट सर लेवल तो यहाँ लेवल तो बहुत इजी आता है, हम टफ क्यों पढ़े। अरे देखो क्या होता है, हम जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हैं ना, हमें उसके 2 स्टेप ऊपर की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके हम एग्जाम में परफॉर्म करके आ पाएंगे। हम अगर वहीं का पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे। इसीलिए जो एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा पढ़ो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी वेरिएशन हो, कुछ भी इधर उधर हो चीजें हो, तो आप वो उसको पकड़ सके, एग्जाम प्रेशर को मेंटेन कर सके। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसी के साथ में आप तैयारी करते रहिए, मैंने आपको बता दिए हैं हमारी तरफ से क्या सेवा हो सकती है। भाई हमारी तरफ से गेट के सारे कोर्सेज इंडिविजुअल अवेलेबल है, प्लस दूसरा एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, ये सब के सब ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर करा रखे हैं। तो आप जितने भी टॉपिक्स देख रहे हो ये तो पूरे के पूरे हमारे एसएससी का तो पूरा सिलेबस है ना, एसएससी आरआरबी का तो पूरा उसमें डाल रखा, बिल्कुल वेल फॉर्म रिकॉर्डेड है। 150 घंटे का पूरा कंटेंट है, उसमें 1200 एमसीक्यू कराए गए हैं, प्लस आपको कोई एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट चाहे, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल, सब फैकल्टी ने अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको उसको उस ऐप को कैसे यूज करना है, उस कंटेंट को कैसे यूज करना है, ये स्मार्टनेस है। ये मैंने प्लान दे दिया आपको, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, बट पहले ये आप 4 सब्जेक्ट कवर कर लोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। 50-60% सिलेबस खत्म हो चुका रहेगा। बाकी के लिए आप सिलेक्टिव तरीके से कौन सा पेपर आ रहा है उसके हिसाब से तैयारी करें। और अभी तो अक्टूबर में पेपर है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम है आपके पास में, बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती इतिहास की, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। नॉन टेक्निकल का कैसे पढ़े सर, नॉन टेक्निकल का 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा फिक्स कर लो कि भाई ये हमको इसमें पढ़ना है, और जो भी पढ़ो नॉन टेक्निकल में उसका शॉर्ट समरी जरूर बनाओ, क्योंकि हम पढ़ के वापस भूल जाते हैं। हम उसका शॉर्ट समरी जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक चीजें नहीं होगी। हम अगर 2-3 दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो 2-3 दिन की पढ़ाई का शॉर्ट वर्जन बना ले, या एक हफ्ते पढ़ाई करके एक दिन संडे को बैठे और देखेगा अच्छा पिछले 5 दिनों 6 दिनों में हमने क्या पढ़ा, उसका पूरा समरी बना ले। समरी बना लेंगे तो वो पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा एक छोटे से पेजेस में, 2-4 पेजेस में, ताकि आपको बार बार वही रीड करना रहेगा। क्लियर है। तो ये सब बढ़िया तरीके से करिए, और ये वैकेंसीज जो आई है ये बार बार नहीं आती है, इसका यूज करिए और कोशिश करिए कि वन टाइम में जॉब ले। और अगर जॉब ले लिया ना तो भी आपको रिलैक्स नहीं बैठना है, एक जॉब ले लो, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जॉब लेने के बाद, फिर उसके बाद जब तक एज है आपके, जब तक जितनी ऊपर की जॉब ले सकते हैं उतना लीजिए। ठीक है, एक जगह नेवर सेटल्ड, क्योंकि हो सकता है हम वहां जाके जॉब करें और पता चले जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, फिर और दूसरी जॉब के लिए हम ट्राई करें। तो हमारा कंटेंट एक बार पढ़ लेंगे ना तो एक एग्जाम क्या बार बार एग्जाम निकलते रहेंगे। बस एक बात की चीज है कि टेक्निकल पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि टेक्निकल का वेटेज ज्यादा रहता है किसी भी
एग्जाम्स में। भाई टेक्निकल इंजीनियर बन, भाई इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है तो टेक्निकल तो चेक कराया जाएगा ना आपका। तो आपको ज्यादातर और टेक्निकल की अच्छी बात क्या है, एक बार आपने कर लिया ना, बार बार वेरी नहीं करता है। एक बार आपने कर लिया फिक्स्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑल स्टेट, कहीं का अच्छा इसका आया थोड़ा बहुत ट्यून कर लिया, तैयारी को ट्यून करना रहेगा सिर्फ। ठीक है, और कोई भी गाइडेंस कुछ भी क्वेरी आपकी रहे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं इस पे भी आपको दे देता हूं, है ना। कुछ भी क्वेरी रहे, कुछ भी गाइडेंस रहे, कुछ भी पूछना हो तो एक तो जी सेंट्रिक ऐप है, जी सेंट्रिक ऐप, उसमें आप जाके जी सेंट्रिक ऐप उसमें जाके चैट बॉक्स बनाओ, वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर है 6232557474, यहाँ पर भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, बढ़िया तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए। ये वैकेंसीज आए तभी हम मोटिवेट हो, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहेंगे तो इस तरीके की वैकेंसी आती रहेगी। हो सकता है इस एग्जाम में नहीं होगा, किसी और एग्जाम में होगा, बट आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए। पहला टास्क आपका क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसमें भी सबसे पहला टास्क क्या है, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करें। उसके बाद बहुत चीजें दिखने लगेगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।